चलिए दोस्तों, आज आपके लिए कुछ अलग चीज़ लेकर आए हैं, है ना। और ये लेडी या लड़कियों के लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल रहेगा। तो शुरू करते थे कि आज के जो वोकैब है ना, थोड़े से हटके है। हटके मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि होता क्या है ना कि कुछ ऐसे सेंसिटिव इशू होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, उसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं ना जो हिंदी में बड़े भद्दे लगते हैं बोलने में, ठीक है। हिंदी में बड़े ही भद्दे लगते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन करेंगे। और ये आप समझ लीजिए पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है। बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं ममता को। क्या बोलते हैं हम लोग? ममता। ममता होती है, आप में से कितने लोगों को पता है कि ममता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोचिए, पॉज करिए, आंसर दीजिए, मैं बताऊँ। ममता को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं दोस्तों मदरली लव। मदरली लव ये होती है ममता। और बापता, वैसे तो बापता होती नहीं है, बड़ा बोलना चाहे तो फादरली लव। भाई करे तो ब्रदरली लव, और बहन करे प्यार तो सिस्टरली लव, ठीक है। गॉड ब्लेस मी। तो ममता को क्या बोलते हैं? मदरली लव बोला जाता है ममता को, ठीक है। मदरली लव, फादरली लव, ये समझ के अपन को फोकस करना है ममता पे, ठीक है। तो आज की जो वोकैब वो है प्रेगनेंसी पर। प्रेगनेंसी पर ये वोकैब है। प्रेग्नेंट वर्ड सब जानते होंगे, पर प्रेग्नेंट वर्ड भी बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं आपको बता दूं कैसे। चलिए, तो सबसे पहले आता है गोद भराई। बेबी शावर को बोलते हैं दोस्तों गोद भराई। अब ये सेरेमनी सब लोग जानते हैं, गोद भराई, गिफ्ट वगैरह देते हैं, और आप चाहें तो इसको सेरेमनी भी लगा सकते हैं। गोद भराई यानी कि होती है दोस्तों कि गोद भराई की जो समारोह होता है उसे बोलते हैं बेबी शावर। आपने सुना भी होगा मूवी वगैरह में कि बेबी शावर कब है, उनका बेबी शावर कब है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, मतलब बेबी पर शावर यानी होता है बरसाना, शावर यानी होता है बरसाना। तो गिफ्ट की बारिश की जाती है और ब्लेसिंग भी दी जाती है। चलिए, अगला है बेबी बम्प। बेबी बम्प। अब ये बेबी बम्प क्या होता है दोस्तों? एक टर्म आता है पॉन्च, ये होता है तौंद। तौंद क्या होती है दोस्तों? पॉन्च, PAUNCH, पॉन्च होती है। मान लीजिए आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपने कुछ ऐसा वैसा खाया और सबकी तौंद निकल रही है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, तौंद निकलती है, उसे बोलते हैं पॉन्च। बट जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पेट जो निकलता है उसे बेबी बम्प कहते हैं। और आजकल तो क्या है, बड़ा ही लोग फोटो भी खिंचाते हैं बेबी बम्प के साथ। आपने देखा होगा काफी जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, बेबी बम्प का फ्लॉन्ट करते हैं, दिखावा करते हैं। दिखावा करने के लिए चलिए मैं वर्ड बता देता हूँ, इसमें हालांकि रिलेटेड नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। फ्लॉन्ट करना, ऐसे दिखाना कि ये बहुत अच्छी, मतलब फ्लॉन्ट दिखा रहे हैं हम कुछ चीज। तो बेबी बम्प यानी होता है जो बच्चे के साथ पेट निकलता है उसे बेबी बम्प कहते हैं, पॉन्च नहीं कहते हैं। पॉन्च होती है फैट की वजह से तौन निकलती है, उसे पॉन्च कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको जरा रख लेते हैं। हाँ, अगला वर्ड है क्राउनिंग। क्राउनिंग किसने सुना है? एक मूवी में सुना है। आप पॉज करिए, 2 सेकंड का समय लीजिए और बताइए किस मूवी में आपने ये वर्ड क्राउनिंग सुना है। याद आ रहा कुछ? 3 इडियट मूवी। 3 इडियट मूवी में जब वो करीना कपूर की जो बहन होती है, वो डिलीवरी की जब होती है, मतलब तो जनरेटर के जरिए लाइट निकालते हैं, तो करीना कपूर ना दूर से, मतलब वहां नहीं होती है, तो कंप्यूटर से बता के बोलती है कि जरा, उसको बोलती है, क्या नाम था उसका, आमिर खान का, छाछड़ नाम था, जो भी भूल गया मैं। तो उसको बोलती है कि क्राउनिंग हो रही है क्या? तो वो कहती क्या होती है, क्राउनिंग क्या होती है? तो जब बेबी का सर बाहर आने लग जाता है ना, तो उसे क्राउनिंग कहा जाता है। क्राउन यानी सर पे पहना जाता है, क्राउन का मतलब ताज भी होता है। तो जब बेबी का सर बाहर निकल जाता है, दिखने लगता है कि सर बाहर आ रहा है, तो उसे क्राउनिंग कहा जाता है। 3 इडियट में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, आपको अच्छे से यूज आया होगा ये। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगला वर्ड है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है दोस्तों? आवाज आ रही है ना? हाँ, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब होता है दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 3-3 महीने के, 3 महीने होते हैं, 9 महीने होते हैं। तो एक्चुअली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहला जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी में, उस समय क्या होता है, उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी आती है ना, उसे बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। आज एक घटना भी आई है जहां पर एक लड़की ने, एक औरत ने वर्क फ्रॉम होम मांगा था, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसको नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से काफी आलोचना हुई है। वो खबर
चलो कभी मैं किसी पर डालूंगा तो आप देख सकते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस होता है उल्टी आना, जो होती है उल्टी करती है ना लेडी, तो वो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देखिए 3 तरह के ट्राइमेस्टर होते हैं, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड, 3 होते हैं, 9 महीने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 महीने का होता है, 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब उल्टी आना, उसको बोलते उल्टी आ रही है, तो ऐसा उल्टी ना बोलिए कि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस। चलिए, अगला वर्ड है जो आपने सुना होगा, ये इसको मैं बता देता हूं, ये गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन कहते हैं। और कई जगह आपने इसको देखा होगा कि ऐसे GYN गायन लिख देते हैं और ऑप्स ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों ही लेडी डॉक्टर होती हैं, मतलब लेडी डॉक्टर मतलब लड़की औरतों के लिए होती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखाते हो, ये वर्ड आपने सबने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, बट ये नहीं सुना होगा ऑब्स्टेट्रिशियन। अभी आयुष्मान खुराना की मूवी भी आई थी, उसमें इसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट यूज हुआ था। पर ये ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होता है, दोनों को ढंग से समझ लीजिए। गायनेकोलॉजिस्ट क्या करता है, जब आपको लगता है, जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जैसे लेडी होती हैं, तो उनके जब वो कहते हैं कि हमें बच्चा होना क्यों नहीं हो रहा, या कुछ प्रॉब्लम होती है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। एक बार अगर आपको पता लग जाए कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप कहां जाएंगे, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएंगे। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है, प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद पूरा ध्यान रखता है आपका, बट प्रेगनेंसी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। समझ में आया, प्रेगनेंसी से पहले गायनेकोलॉजिस्ट ध्यान रखते हैं, और प्रेगनेंसी एक बार पता लग गया कि आप प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन ध्यान रखता है। आजकल ऑब्लिक लगा देते हैं, आपने देखा हो डॉक्टर, दो मतलब वो एक स्लाइड सी ओवरलिपिंग हो जाती है। गायनेकोलॉजिस्ट आजकल सब कुछ कर लेते हैं, जैसे कि हमारे देखा डॉक्टर सब काम कर लेते हैं, तो वैसे ही ना वही है। पर अंतर में आपको बताना मेरा एक फर्ज है कि गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन में फर्क क्या है। एक बार आप जो प्रेगनेंसी के दौरान जो पूरा ध्यान रखती है वो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, रखता भी हो सकता है, बट गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं प्रेगनेंसी से पहले। ठीक है, पर आजकल तो खैर चलता है, गायनेकोलॉजिस्ट भी ऑब्स्टेट्रिशियन का काम कर लेते हैं, इसलिए ऑब्लिक लगा होता है, आपने देखा होगा। चलिए आगे, अगर हाँ देखिए ऐसा लिखा रहता है, आप कभी डॉक्टर के जाएंगे OB ऑब्लिक गायनेक्स, ठीक है, तो ये ऑब्स्टेट्रिशियन होता है और ये गायनेक्स होता है। चाइल्ड बर्थ मत होता, बच्चे का जन्म को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ हो गया, बच्चे के जन्म को बोलते हैं चाइल्ड बर्थ हो गया दोस्तों। हाँ, अब देखिए ये कहते हैं कि फलाने की बहू के मोड़ा मोड़ी होने वाला है, कि काय कछू है नहीं है, ये मतलब अब क्या बोलोगे, अब जो गांव में रह रहे हैं, या जो गांव में क्या शहर में भी ऐसे बोल देते कि क्यों फलाने की बहू के यहाँ कुछ हो रहा है, मोड़ा मोड़ी होने का कुछ है, वो गलत है। प्रेग्नेंट बोलना भी एक्चुअली सी रूड माना जाता है। तो आप बोल सकते हो कि आई एम एक्सपेक्टिंग, या फिर अगर आपको बोलना है कि किसी औरत के बारे में बोलना है तो शी इज एक्सपेक्टिंग, मतलब औरत ही होती है जो एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद से है, शी इज एक्सपेक्टिंग। कुछ साल पहले जब ऐश्वर्या राय जब प्रेग्नेंट थी, तो अमिताभ बच्चन ने अपनी सोशल मीडिया पे लिखा था ऐश्वर्या इज एक्सपेक्टिंग, उम्मीद से हैं। ठीक है, तो जब भी कोई अगर बोले कि उनका मोड़ा मोड़ी होने वाला, तो आप बोलते शी इज एक्सपेक्टिंग, शी इज एक्सपेक्टिंग, शी इज एक्सपेक्टिंग। थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा क्यों हो रहा है, शी इज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अच्छा आगे, ये आ गया, यूज कर लोगे, शी इज एक्सपेक्टिंग, ही नहीं लगा सकते ना इसमें, शी ही लगाना है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब अगर कोई लेडी बोलेगी तो बोलेगी आई एम एक्सपेक्टिंग, खुशखबरी सुना रही है। अब किसी और लेडी के बारे में बोलना चाहते हो, शी इज एक्सपेक्टिंग, वो उम्मीद से है, उनके वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट की जगह आपको क्या बोला चाहिए, शी इज एक्सपेक्टिंग। अगला जी, अब ये एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है तो सिजेरियन किया जाता है। सिजेरियन की स्पेलिंग देखिएगा, सिजेरियन या सी सेक्शन, एक सी टाइप का कट मारा जाता है, तो सी सेक्शन बोला जाता है या सिजेरियन बोला जाता है, जिसको आप कहते हैं कि ऑपरेशन से मोड़ा मोड़ी हुआ है, ऑपरेशन से मोड़ा मोड़ी हुआ है, कि उनका आप बोल दो सी सेक्शन हुआ है, सर्जरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है, सीजेरियन हुआ है, सीजेरियन हुआ है क्या, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ट्राइमेस्टर मैंने बताई दी आपको, ट्राइमेस्टर क्या होती है। आईवीएफ जो होती है टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप की, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिस पर मूवी बनी थी शायद, कौन सी मूवी थी वो, नहीं वो तो अलग थी मूवी, मिमी तो सरोगेसी पे आधारित थी, है ना, मिमी तो सरोगेसी पे आधारित थी, मैं आपको बताऊंगा कौन सी मूवी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो होती है ना, ये इनको बोला जाता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आईवीएफ। चलिए, अब वो खैर बायो की बात है, जायगोट
बनाया जाता है, जाइगोट मिला के ना, फिर बाद में यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेबर पेन। लेबर पेन का मतलब होता है जो दर्द होता है जब डिलीवरी के दौरान, जो दर्द होता है उसे बोलते हैं लेबर पेन, है ना। लेबर पेन, इसकी बहुत एक अच्छी कहानी है, फिर किसी से सुनाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है लेबर पेन, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जब बेबी पहली बार, ये देखिए, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्योंकि एक्चुअली आजकल मूवियां बनती हैं, आप देखेंगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखेंगे तो बहुत सारी मूवियां डलेंगी, या ये सब आजकल के टर्म यूज होने लग गए हैं, और होते हैं तो फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ टर्म, ठीक है। क्योंकि एक इंग्लिश टीचर के होने के नाते मेरे को आपको सब चीजें बतानी है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि आप अपडेटेड रहें। ये नहीं कि वो जा रहा है मैं खा रही हूं, उससे कुछ नहीं होता। आपको वोकैब भी तो बढ़ानी है, टेंस तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये कोई भी ध्यान रखना आज के बाद, ये नहीं कहें कि पेशाब कर लिए मोड़ा ने या मोड़ी ने, या लेटरिन कर ली है उसने, है ना। जैसे आपने वो चुटकुला सुना होगा कि एक लेडी थी, वो ट्रेन में जा रही थी, तो उसके लड़के ने लेटरिन कर ली, तो बगल वाले ने कहा क्यों, हगीस नहीं है? बोले हगीस है, मुतीस भी है, यू नो। मतलब बड़ा ही मेरे को सुनाने में इतना अजीब लग रहा है, सोचो आप। तो ध्यान रखना, पेशाब करने के लिए पी यूज करिए, और लेटरिन अगर कोई कर रहा है तो पू यूज कर लिए, है ना। बेबी ने पी किया है, बेबी ने पू किया है। पू यानी लेटरिन की है, और पी यानी पेशाब किया, याद रखेंगे, पी और पू, ठीक है। छिच्ची इच्छी मत आना कि छिच्ची आई है, वो नहीं, तो पी और पू, ठीक है। तो फर्स्ट पू, जो बेबी जो फर्स्ट पू करता है उसे मिकोनियम कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप कभी मूवी वगैरह में देखेंगे सुनाई देगा, मिकोनियम कहा जाता है। जो पहली बार जो लेटरिन करता है बेबी, उसे बोलते हैं मिकोनियम। अगला वर्ड है मिडवाइफ। देखिए गांव वगैरह में क्या, अब तो होते हैं, पर पहले गांव वगैरह में दाई वगैरह होती थी जो डिलीवरी कराती थी, उसे मिडवाइफ कहा जाता था। दाई, दाई माँ, दाई तो क्या, दाई माँ, दाई माँ कहा जाता है, मिडवाइफ कहा जाता था उनको, ठीक है। दाई माँ यानी मिडवाइफ। अभी और बनेगा इसमें, क्योंकि मैं मूवी में से वर्ड निकाल के लाता हूं आप लोगों के लिए, तो काफी वर्ड बनते हैं, और आप भी समझ लीजिए कि बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको, बट ना मैं ग्रामर भी पढ़ाता हूं, मैं स्पोकन भी पढ़ाता हूं, मैं नेटफ्लिक्स की चीजें भी आपके लिए लाता हूं, तो एक कोर्स होना चाहिए डेडिकेटेड। तो अब देखते हैं, आप लोग के हिसाब से पता लगे ना, आप लोग जैसा देंगे, जिसमें ज्यादा व्यू आएंगे या आप लोग का जो फीडबैक आएगा उस हिसाब से वीडियो बनेंगे। चलिए, कितना टाइम हो गया, 12 मिनट हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड है न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न का मतलब होता है जो नया बच्चा होता है उसे न्यू बॉर्न कहा जाता है। आप भी समझिए 4 हफ्ते तक न्यू बॉर्न बोल सकते हैं। इनका भी मैं पूरा बना दूंगा कि जब से बच्चा पैदा होता है या पैदा होने से पहले से लेके बड़े होने तक क्या बोल सकते हैं हमको। बच्चा क्या, वो तो बूढ़े हो जाते हैं फिर, तो कितना क्या क्या बोलते हैं, चलो बच्चों को ही ले लेंगे, 19 साल तक, 20 साल तक, 21 साल तक क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या स्टेज रहती है, वो बता दूंगा कभी। न्यू बॉर्न यानी नया बच्चा जो होता है, ये 4 वीक तक बोल सकते हैं आप, 4 वीक्स तक, ठीक है। अगला वर्ड है जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, उन्हें पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। पीडियाट्रिशियन, 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 शिशु रोग विशेषज्ञ, ठीक है। तो आपको बोलना कि इनको वो बच्चन के डॉक्टर को दिखा लो तो पीडियाट्रिशियन को दिखा लो, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है, एक सेक्शन होता है। क्या होता है कि जब बच्चा मां के पेट में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बच्चा कभी भी मां के पेट में नहीं होता है, वूम में होता है। कहां होता है वो, वूम, कोख में होता है, इसको कोख कहा जाता है। ये कुछ चीजें मान्यताएं जो हिंदी में चली आ रही है ना, उनको अपन को बंद करना चाहिए। जैसे आप तक आदमी आटा ही पिसा रहा है, तुम किसी से पूछो कहां जा रहा है, बोरी लेके बोले आटा पिसाने जा रहा है, पिस रहा है आटा, भैया क्या करे, आदमी पिस रहा है। तो बच्चा मां के पेट में नहीं होता है, कोख में होता है। आपने सुना भी, कोख में, मैंने तुझे 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है, उसे वूम कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वूम, वूम यानी कोख होता है, ठीक है। तो बच्चा जब पल रहा होता है तो वो लैट्रिन वगैरह भी करता है, उसको खाने वगैरह की भी चीजें चाहिए होती हैं, सब कुछ काम होता है। तो वो क्या होता है, मां के जरिए होता है। एक प्लेसेंटा एक ऑर्गन होता है जिसके जरिए ही ऑक्सीजन, खाना वाना मिलता है, और इसमें नली जुड़ी रहती है, इसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। मैं अभी आगे बता देता हूं आपको, ठीक है।
अब इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता, पर क्या है ना, आजकल कॉपीराइट वगैरह के बड़े चलते हैं और मैं इस चीज में अनाड़ी हूं, मुझे पता नहीं कि कॉपीराइट वगैरह में क्या होता है। किसी की आपने गूगल से उठा के पिक्चर डाल दी, पता चला कॉपीराइट आ गया। अब ना भी आता हो पर मुझे नहीं पता, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। ठीक है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लेसेंटा क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बता देता हूं आपको प्लेसेंटा क्या होता है। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसा ऑर्गन टाइप का होता है प्लेसेंटा। ये मान लीजिए प्लेसेंटा है और ये जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, है ना। अभी आगे बताता हूं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये ऑक्सीजन देता है, खाने पीने की चीजों में हेल्प करता है। ना अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अरे ये स्पेलिंग, ये एक आई और आएगा, है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड लिख दो दोबारा, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो, अब मैं आपको बताऊं अम्बिलिकल कॉर्ड होती क्या है। नाल जानते हैं, बच्चे की नाल काट देते हैं, नाल काट दो, वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। क्या होती है वो? अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, ये जो है फेंक देते हैं अपने काट के, बट अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत बहुत जरूरी है। उसमें ब्लड होता है जो पूरा होता है, उसको रख लेते हैं। वो आगे चल के अगर बीमारी होती है बच्चे को, वो उसमें बड़ी ही कारगर होती है। आजकल काफी लोग अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिजर्व करा रहे हैं, सुरक्षित करा रहे हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो इस बारे में कि अपने डॉक्टर से राय ले लीजिएगा, कभी जाइए कि ये जो बच्चे की नाल होती है वो आगे चल के, उसमें जो ब्लड होता है आगे चल के वो गंभीर बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स होती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती हैं? स्टेम सेल्स होती हैं, बहुत मददगार होती है। तो आप भी अगर जा रहे हैं तो उसको फेंकिएगा नहीं और यूज आप अपने डॉक्टर से, किससे लेंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, ये जोड़ती है प्लेसेंटा को मां से, ताकि उसमें वो एक तरह की नली होती है, इसमें सब चीजें चलती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा आप देख रहे हैं कि अगर आजकल आप देख रहे हैं ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं जो वहाँ पर भरते जा रहे हैं अनाथ आश्रम, या जो बच्चा माँ से बात नहीं करता है या उल्टा सीधा उनको बोल देता है, तो आप ये समझ लीजिए माँ बहुत झेलती है, बहुत झेलती है। और ये कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि गुड विल में बोल रहा हूँ कि अरे मैं भाषण दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, सोच भी नहीं सकते। जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद ना माँ डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत सारे केसेस में खतरनाक डिप्रेशन होता है। उसके बारे में किसी पार्ट 2 में अपन करेंगे चर्चा। इस पर भी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, इस पर भी कई मूवियां बनी हुई हैं, तो उसके मैं वॉकेब आपके लिए ला दूंगा। अब मैं ये भी नहीं सोच सकता कि नेटफ्लिक्स की मूवी का नाम ले सकता हूं कि नहीं ले सकता, उस पर तो कॉपीराइट नहीं आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मेरे को सीखना पड़ेगा थोड़ा कॉपीराइट का इशू। मेरे एक आध चैनल बंद हो चुका है इसी चक्कर। चलिए, तो अगर मोड़ा हुआ है, क्या मोड़ा हुआ है तो बेबी बॉय हुआ है, और मोड़ी हुई है तो बेबी गर्ल हुई है। अगर आपके यहां लड़का हुआ है तो बोलो बेबी बॉय हुआ है, और अगर लड़की हुई है तो क्या हो गया? बेबी गर्ल हुई है। और आप चाहते, हम नहीं बताना चाहते लड़का लड़की कौन है, तो बेबी हुआ है। बेबी न्यूट्रल है, बेबी न्यूट्रल वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब जिन्हें बोला उनका मोड़ा हो गया, फलाने का मोड़ा हो गया, बोलोगे ये हमारा मोड़ा हुआ है, तो वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय या वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। हमें आशीर्वाद हुआ है, ब्लेस्ड हुआ है, हम लोग ब्लेस्ड है। वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। हमें मोड़ा हुआ है, मतलब लड़का हुआ है, लड़की हुई है, तो आप बोल सकते हैं वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो ये हो गया खत्म। मुझे लगता है अभी पूरा नहीं पड़ेगा, दूसरा पार्ट भी बनाना पड़ेगा। आप प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, फीडबैक जब लेके कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और आपके इस तरह मूवी की वॉकअप देखना चाहेंगे नेटफ्लिक्स की, जो कि हाई लेवल की होती है। उसमें एक पूरी डेडिकेटेड मूवी के ऊपर वॉकअप बना दूंगा मैं, ठीक है। मैं जरा पूछूंगा, हालांकि नए नाम ना लूं तो क्या दिक्कत है। और मेरी एक सीरीज और आने वाली है, इसमें मैं तमाम मूवियों के नाम के मतलब बताऊंगा। काफी मूवियों के नाम होते हैं ना, तो उनके नाम, जो आप मूवी देखते हैं उसका नाम का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो 20 मिनट होने को है, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।